नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो अभी आप एक देखने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लास, जो कि पेड क्लास की एक क्लास थी, जो कि मैंने आप सभी के लिए फ्री में यहाँ इस चैनल पर अवेलेबल करवाई है। इस वीडियो को देखिए दोस्तों, और अगर आप लोगों को लगता है कि आप भी कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ना चाहते हैं अपने आने वाले आरआरबी और आरआरबी क्लर्क के लिए, तो दोस्तों मेरा एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, जिसमें आप लोगों को मेरा कंप्लीट रीजनिंग के साथ साथ कंप्लीट कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लासेस आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस की टोटल कितनी क्लासेस, तो अभी अप्रॉक्स दोस्तों 8 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। और ये एग्जाम से पहले, मतलब मान के चलिए मई एंड तक आप लोगों की कम से कम ये 60 टू 70 क्लासेस हो जाएंगी। और ये 60 टू 70 क्लासेस 10-10, 12-12, 15-15 मिनट की क्लासेस होंगी। इसमें आप लोगों को कंप्यूटर में और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से 30+ क्वेश्चंस बना सकते हैं। सारी चीज़ें मैं इसमें डिटेल में करवा रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज़ के, अप्रॉक्स 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस मैं इसमें करवाने वाला हूँ। इसमें दोस्तों आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा रीजनिंग का, और रीजनिंग के मेंस लेवल के जो कोर्सेज चल रहे हैं वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रीलिम्स और मेंस की जितनी मेरी क्लासेस होंगी वो आपको मिल जाएंगी। हालांकि ये बहुत कम होती है, ये बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ये आप लोगों को पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। ये कभी कभार मैं क्लासेस करता हूँ डीआई की, क्योंकि शौकिया तौर पर पढ़ाता हूँ मैं, काफ़ी बच्चों को पसंद भी आता है, तो आप ये वाली क्लासेस भी चाहें तो देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट क्लास में। आप लोग कंप्यूटर के इस छोटे से वीडियो को एंजॉय करिए, देखिए और जानिए कि कंप्यूटर अवेयरनेस में क्या क्या चीज़ें होती है। कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन है आपके लिए, देखते हैं आपके इन क्वेश्चंस में कितने सही होते हैं। खुद से आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन में कितने आपको आंसर पता थे। ऑल द बेस्ट। तो कंप्यूटर अवेयरनेस की आगे की सीरीज़ को बढ़ाते हुए थ्योरी पार्ट तो हो गया था दोस्तों, एक ईमेल वाला मैंने आप लोगों को करवाया, प्रैक्टिकल पूरी सारी चीज़ें दिखाई थी। तो आज कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करते हैं 8-10, और इसी में ऑप्शंस के थ्रू मैं आप लोगों को चीज़ें समझाते जाऊँगा। तो ज़रूर ध्यान से इस पूरे लेक्चर को देखना है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 10-12 मिनट का, 15 मिनट मैक्सिमम मान लो, और बहुत कुछ चीज़ें आपको सिर्फ ये 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में ही सीखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पहले तो मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि मान लीजिए, देखिए यहां पर क्या है, मैंने गूगल क्रोम खोल के रखा हुआ है। ठीक है, ये गूगल क्रोम खुला हुआ है। अब मान लेते हैं कि मैंने यहां पर एक डाउनलोड्स फोल्डर भी खोल लिया, ये ठीक है, ये वाला भी एक मेरा ये ओपन हो गया। ठीक, तो ये दो चीजें खुल गई है। अब मेरे पास नीचे में ये भी खुला है, नोट भी खुला है, ये भी खुला है, ये 3 चीजें मेरे पास खुली हुई हैं। अब मुझे एक से दूसरे में जाना है बिना माउस का यूज किए। मतलब नॉर्मली हम क्या करते हैं, माउस से आएंगे, यहां पर क्लिक कर देंगे तो ये खुल जाएगा। बट बिना माउस का यूज किए अगर मुझे एक से दूसरे टैब में जाना है तो मैं क्या कर सकता हूं? तो उसके लिए हमको प्रेस करना होता है, एक सेकेंड, इसके लिए हमको प्रेस करना होता है एल्ट और टैब। जो आपका कीबोर्ड होता है, मैं थोड़ा सा यहां पर कीबोर्ड भी दिखा देता हूं आप लोगों को। ये कीबोर्ड जो होता है, इसमें यहां पर आपको दिखेगा एक एल्ट का बटन, ये एल्ट का बटन। एल्ट के साथ जब आप ये वाला टैब का बटन को प्रेस करोगे, यहां ALT लिखा होगा एल्ट, और यहां TAB लिखा होगा टैब। जब आप इन दोनों बटन को प्रेस करोगे तो आपको बीच में ऐसे जितने भी खुले हुए हैं ना, वो सब ऐसे शॉर्ट में दिख जाएंगे, छोटे छोटे। ठीक है, छोटे छोटे वो आपको दिख जाएंगे। फिर आप जिस पे भी जाना चाहते हो, लेफ्ट और राइट जो एरो कीज होती है उसको क्लिक करके आप उस पर जाके एंटर दबा दोगे, वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो एल्ट टैब को दबाते, ये प्रैक्टिकल जरूर आप लोग अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, पीसी में करके देखिएगा दोस्तों। जब तक चीजें आप प्रैक्टिकली करोगे नहीं, वो चीजें याद नहीं रहेगी। आज आप ये याद कर लोगे, रट लोगे, हो सकता है 1 महीने बाद एग्जाम में अगर आ जाए तो भूल जाओ। इसलिए प्रैक्टिकल उस चीज को करके देखिएगा अपने लैपटॉप पीसी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीप्स अ लिस्ट ऑफ वेब पेजेस यू हैव विजिटेड ड्यूरिंग द करेंट सेशन। बड़ा इजी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को पता होगा ये चीज, बचपन में सभी ये चीज करते थे, हिस्ट्री डिलीट कर देना। आप क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, वेब पेजेस में कौन कौन से वेब पेजेस खोल रहे हो, आपको नहीं दिखाना है दूसरे को पता ना चले, तो उसके लिए क्या करते थे, हिस्ट्री डिलीट कर देते थे। तो वही चीज है हिस्ट्री। हिस्ट्री में वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं, आपने कौन से वेब पेजेस खोले हैं। मान लीजिए आपने अभी फेसबुक खोला, ठीक है, फिर उसके बाद आपने कुछ और खोला, फिर आपने कुछ और खोला, मतलब 2-3 वेबसाइट्स आप ओपन कर रहे हो। लेकिन अब आपको उनको क्लियर करना है तो आपको हिस्ट्री को क्लियर करना पड़ेगा, वरना हिस्ट्री में जाके कोई भी देख सकता है कि आपने क्या क्या वेब पेजेस ओपन किए थे। ठीक है, या फिर दूसरा एक आजकल एक और ऑप्शन आ गया है, कुछ लोगों को पता होगा, अगर पता है तो सोचिए दिमाग में, क्योंकि ये लाइव तो है नहीं, आपके दिमाग में एक वर्ड आया होगा, इनकॉग्निटो मोड, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। ये क्या है? गूगल क्रोम में एक फैसिलिटी है, अगर आप इनकॉग्निटो मोड को ओपन कर लेते हैं, कैसे ओपन करते हैं वो भी मैं करके दिखा देता हूं दोस्तों, 1 मिनट वेट करिए।
यहां पर देखिए जैसे ये गूगल क्रोम ओपन है, यहां पर ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं इस पर क्लिक करके अगर मैं यहां कर दूंगा न्यू इनकॉग्निटो विंडो, तो ये इनकॉग्निटो विंडो आ गई। मतलब यहां पर मैं जो भी सर्च करूंगा वो चीजों की कोई हिस्ट्री नहीं बनेगी। ये इनकॉग्निटो विंडो है, ठीक है, याद रखिएगा वर्ड इनकॉग्निटो मोड। इसमें जब आप जाकर कोई भी चीजें सर्च करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो यहां पर इसकी हिस्ट्री कुछ भी सेव नहीं होती, ये किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये चीज यूज किया जाता है आजकल ज्यादातर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन डिस्क्राइब्स द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज व्हेन सेंडिंग एन ईमेल। मैंने ईमेल वाले चैप्टर में ये बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया है। कंटेंट्स ऑफ द ईमेल मतलब जो आप पूरा मेल लिख रहे हो उसका कंटेंट क्या है। इतना बड़ा मेल तो कोई पढ़ेगा नहीं, तो भाई पूरा उसमें कंटेंट क्या है, आप किस बारे में बात कर रहे हो, वो कहां से पता चलता है, वो पता चलता है सब्जेक्ट से। जो सब्जेक्ट हम लिखते हैं ना, जैसे आपने एप्लीकेशन लिखा होगा बचपन में स्कूल में, एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, लीव एप्लीकेशन जो भी है, तो उसमें सब्जेक्ट लिखते थे ना, टू द प्रिंसिपल फलाना फलाना स्कूल, ये वो सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव एप्लीकेशन, ऐसे जो भी लिखते थे तो सब्जेक्ट आप मेंशन कर देते थे तो पता चल जाता था कि किस बारे में लिखा गया है। तो ये वही चीज़ है सब्जेक्ट से पता चल जाता है कि क्या है कंटेंट ऑफ द मैसेज, मैसेज में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको सब्जेक्ट में हेडिंग के थ्रू एक मतलब एक लाइन लिख देते हैं, उससे पता चल जाता है। अब आगे क्या बोल रहा है, टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस द डैश की। इसका कहने का मतलब क्या है, ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ये भी प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा। आप लोग चाहो तो अपने पीसी में प्रैक्टिकल इस चीज़ को कर लीजिएगा एक बार। अब मेरे पास यहाँ पर वर्ड तो है नहीं, मैं किस में दिखाऊं, एक काम करते हैं इस पर मैं देख लेता हूँ, शायद मेरे पास कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक आध फाइल हो। नहीं होगा तो मैं ऐसे ही आप लोगों को बता दूंगा फिर। मुझे तो नहीं दिख रहा इसमें, हाँ ये है। तो ये है जैसे कि एक DI की फाइल है, ठीक है। यहाँ पर अब इसमें मैं बता देता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है पहले तो वो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या पूछा, टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस द डैश की, ठीक है। अब यहां पर चलते हैं, ये मान लीजिए कि ये पूरी लाइन लिखी हुई है, देयर आर 2 डायग्राम्स गिवन, द फर्स्ट डायग्राम शोज द डेटा फॉर SBI PO एंड IBPS PO एग्जाम। अब मान लो कि यहां पर आपका ये कर्सर जो है वो यहां पर है, ठीक है। अब ये जो कर्सर यहां पर है, अगर आपको इसको यहां पर लेकर जाना है बिगिनिंग ऑफ द लाइन पे, तो आपको कौन सा बटन प्रेस करना होगा, आपको कौन सा बटन प्रेस करना होगा। यहां पर आपको नहीं दिखेगा दोस्तों क्योंकि ये शॉर्टकट वाला कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड में आपको वो चीज़ दिख जाएगी, ठीक है। आपके जो लैपटॉप वगैरह में होता है ना कीबोर्ड, इस कीबोर्ड में आपको वो चीज़ दिखेगी, जो की मैं बताने वाला हूं वो आपको इसमें दिखेगी, उसमें मत देखिए, ठीक है, इसमें मत देखिए। तो अगर यहां पर आपका कर्सर है, आपको इस लाइन की शुरुआत में यहां पर अगर पहुंचना है तो उसके लिए जो बटन प्रेस करते हैं तो वो बटन होता है होम बटन। जब आप होम बटन को प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, फ्रंट उसी लाइन का, ये नहीं कि एकदम टॉप में चला जाएगा, टॉप में नहीं जाएगा, जिस लाइन के मिडिल में आप रहोगे या आखिरी में हो उस लाइन के बिगिनिंग पे आ जाएगा। आप होम बटन को प्रेस करके देखिएगा, ठीक है। कुछ लोगों के पीसी में डायरेक्ट होम बटन नहीं दिया होगा। अगर मान लो किसी और बटन, जैसे कि इसमें देखा जाए तो इसमें अलग से होम बटन एक दिया हुआ है, पर आजकल क्या होता है ना कि जो पीसी, कुछ पीसी ऐसे होते हैं जिसमें ना कीबोर्ड इतने सारे कीज नहीं होते, कम कीज वाला होता है, तो उसमें क्या कर देते हैं कि एक ही की में, जैसे मेरा जो लैपटॉप यहां अभी रखा हुआ है इसमें क्या है, इस एरो मतलब लेफ्ट वाला जो एरो है इसके साथ में होम की दिया हुआ है। तो उसके लिए क्या करना होता है, यहां पर एक फंक्शन की होता है FN, उस फंक्शन की के साथ जब आप ये मतलब मेरे लैपटॉप के हिसाब से मैं ये उसको प्रेस करूंगा तो वो होम की माना जाएगा, फंक्शन के साथ अगर मैं उसको प्रेस करूंगा तो, ठीक है। तो ऐसा आपके अगर लैपटॉप में हो तो आप उसको चेक करके देख लीजिएगा। ये सब चीजें प्रैक्टिकल करके देखना दोस्तों, तभी याद रहेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें और क्या क्वेश्चन है। अब बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एंटर द करंट टाइम इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में किसी एक पर्टिकुलर सेल पे अभी का जो लेटेस्ट टाइम चल रहा है उसको नोट करने का क्या बटन प्रेस करना होता है। तो इसको भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं दोस्तों। एक सेकेंड, कहाँ गया, यहीं कहीं पर थी एक्सेल फाइल, ये भी दिखा देता हूं।
ठीक है। अब देखिए जैसे मान लेते हैं ये एक एक्सेल फाइल है, ये टारगेट बैच के स्टूडेंट्स की, कौन कितने कितने मिनट प्रैक्टिस कर रहा है ये वो वाली है, ठीक है। 12-12 हज़ार मिनट लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो ये देखिए जैसे ये सेल सिलेक्टेड है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ ना कीबोर्ड भी, एक मिनट, मैं आप लोगों को कीबोर्ड लगा के पूरा प्रैक्टिकल लाइव दिखाता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों ये आ चुका है, ठीक है। पहले तो मैं इसको बड़ा कर देता हूं। ये देखिए जैसे ये सेल है, आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, खुल जा। हाँ, तो क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एंटर द करंट टाइम इन एमएस एक्सेल। अभी कितना टाइम हो रहा है, ये टाइम अगर आपको मेंशन करना है तो आपको टाइम देखकर ऐसे टाइप करने की जरूरत नहीं होती। एक्सेल में ये फैसिलिटी होती है कि जैसे मान लो मुझे यहां पर टाइम लिखना है, ठीक है, इस जगह पे मुझे टाइम लिखना है, तो मुझे टाइम देखने की भी जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, सीधा शिफ्ट कंट्रोल, याद रखिएगा शिफ्ट कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन, सेमी कॉलन जानते होंगे सब लोग, उस बटन को अगर मैं प्रेस कर दूंगा तो ये देखिए ये टाइम आ गया यहां पर, ठीक है। तो ये शॉर्टकट की होती है, शॉर्टकट कीज से कम 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये सब शॉर्टकट कीज आपको याद होनी चाहिए। मैं हालांकि इसकी अलग से एक क्लास बना के सारे शॉर्टकट कीज आप लोगों को एक साथ दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल कर करके दिखाऊंगा, ताकि आपको वो दिमाग में छप जाए, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये टाइम आ गया, तो क्या चीज थी भाई, कैसे आया ये टाइम, यहां पर देख लीजिए, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ ये जो सेमी कॉलन होता है, वो तीनों बटन को एक साथ प्रेस करना होता है, तो टाइम आ जाएगा। किसमें, एमएस एक्सेल में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मत करते रहना, पता चला एमएस ऑफिस खोल के बैठे हुए बोल रहे हो सर नहीं हो रहा, गलत पढ़ाए थे आप, ठीक है। एमएस एक्सेल में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये इसका आंसर है, ये क्यों खुला हुआ है यार, ट्रेजर बॉक्स बंद कैसे होगा ये, हाँ ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं, ईच बॉक्स इन अ स्प्रेडशीट इज कॉल्ड अ, एक स्प्रेडशीट में हर एक जो सेल होता है, मतलब ईच बॉक्स, एक एक बॉक्स जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको सेल बोलते हैं। तो स्प्रेडशीट क्या है, ये स्प्रेडशीट है। कभी भी आपसे स्प्रेडशीट वर्ड बोलेगा, स्प्रेडशीट मतलब किस में होता है भाई, एमएस एक्सेल में। माइक्रोसॉफ्ट के 3-4 चीजें होती है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस तो पूरा कंप्लीट हो गया ना, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, एमएस आउटलुक, ये 3-4 चीजें आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो कौन सी चीज किस नाम से जानी जाती है और क्या उसके यूसेज होते हैं वो बता देता हूं। जैसे अगर आप लोगों को बोल रहा है वर्ड प्रोसेसर या वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, तो वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट मतलब एमएस वर्ड, ठीक है, जिसमें पूरा टाइपिंग वाइपिंग करके पूरा लेटर वेटर ये वो जो दुनिया भर की चीजें आप लिख सकते हैं, पूरा थियोरेटिकल पार्ट पूरा बना सकते हैं, लिख के बुक लिख सकते हैं, तो वो हो गया आपका एमएस वर्ड, ठीक है। स्प्रेडशीट अगर कभी भी बोलेगा तो समझ लो कि स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल होता है, इसको स्प्रेडशीट बोलते हैं, ठीक है, ये स्प्रेडशीट है। अब इस स्प्रेडशीट में आपसे एक अलग तरीके से भी लाइन कभी कभार एग्जाम में पूछ दिया जाता है, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज। देखो ये क्या है, ये कॉलम है, ये क्या है, ये रो है। तो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम मतलब ये, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं सेल, ठीक है। और ये एक बॉक्स भी है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा यहां पर कि भाई जो एक बॉक्स होता है स्प्रेडशीट में, अब यहां इसने लिखा नहीं है एक्सेल, तो कुछ लोग जिनको नहीं पता होता स्प्रेडशीट क्या है तो वो बता ही नहीं पाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल। कभी भी आपसे प्रेजेंटेशन की बात करेगा तो वो चीज क्या होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मतलब कि आप एमएस पावर पॉइंट का बात कर रहे हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है, पीपीटी की बात करते हैं जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। इसके अलावा दोस्तों एमएस आउटलुक, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता आउटलुक क्या होता है, ठीक है। तो आउटलुक क्या होता है दोस्तों, आउटलुक यूज किया जाता है ऑफलाइन ईमेल्स वगैरह के लिए, जो आपके जीमेल खुलते हैं ना, तो वो आउटलुक में आप पूरे ईमेल मतलब अपना बना सकते हैं, ऑफलाइन पूरे सारे ईमेल्स आपके उसमें आ सकते हैं, ताकि जब आपके पास नेट कनेक्टिविटी ना हो तो भी आप अपने मेल्स वगैरह पढ़ सकें, सारी चीज़ें उसमें देख सकें। तो वो मेलिंग पर्पज से ज़्यादा यूज़ होता है, मैंने भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया, तो मुझे भी उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, ज़्यादातर कोई यूज़ नहीं करता, ये ऑफिस वाले लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमको इतना यूज़ नहीं पड़ता इसका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं दोस्तों,
अब हो रहा है अ की दैट विल इरेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन। कुछ भी लिखा हुआ है स्क्रीन पर, अगर उसको आपको इरेज करना है, ठीक है, और कंप्यूटर की मेमोरी से भी अगर इरेज करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको आपको करना पड़ेगा डिलीट। यहाँ पर डिलीट का बटन दिख रहा है, आप अपने लैपटॉप में देख लीजिएगा, डिलीट का एक बटन होता है, वो आपको प्रेस करना होता है, तो कंप्यूटर की मेमोरी से भी चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और क्या क्वेश्चन है। द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट। अभी जस्ट मैंने बताया टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट कभी भी बनाना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर मतलब कि MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं उसको, ठीक है। MS वर्ड मत बोल देना, उसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसमें हम प्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंटेशन अपनी PPTs वगैरह बनाते हैं। स्प्रेडशीट क्या होता है, एक्सेल होता है, अभी जस्ट बताया हूं, ये सब चीजें आप लोगों को भूलना नहीं है, ठीक है। DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। याद रखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है, पूरा का पूरा एक मतलब बहुत वास्ट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आने वाले अपने क्लासेस में, ठीक है। और देखते हैं क्या है, तो बस इतना ही था दोस्तों, तो इस क्लास में इतना काफ़ी है। 8 क्वेश्चन में ही उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा। देखो एक चीज़ क्या होती है ना, थ्योरेटिकली आप जितना मर्जी पढ़ लो कंप्यूटर, इतना बोर मारेगा, इतना बोर मारेगा, कहने के हिसाब नहीं। प्रैक्टिकली आप सिर्फ 8 क्वेश्चन भी अगर कर लोगे ना, 8 क्या 5 क्वेश्चन भी अगर आप करोगे, उसमें सारी चीज़ों के बारे में अगर सर्च करोगे, देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि भैया कंप्यूटर में तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको पता ही नहीं थी। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अप्रॉक्स दोस्तों आप लोगों के 50 से 60 लेक्चर होने वाले हैं इस पूरे कोर्स में। इसको अगर आप लोग देख लेंगे तो आपका RRB PO क्लर्क में जो 40 क्वेश्चन आते हैं, आराम से आप 30 क्वेश्चन तो आराम से आप बना लेंगे, ठीक है। बस अच्छे से इस कोर्स को देखिएगा और पूरा का पूरा देखिएगा, ये नहीं कि सिर्फ अधूरा देख रहे हैं, मतलब आधा अधूरा देख के चले गए। हो सके तो 2 बार 3 बार भी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को चीज़ें याद रहें, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। कीबोर्ड के चक्कर में माउस इधर कनेक्ट कर दिया था, बताओ, और सोच रहा हूँ बंद क्यों नहीं हो रहा है। तो चलिए बंद करते हैं फिर, बाय। अरे अभी भी नहीं हुआ, अभी भी यहीं घूम रहा है क्या? अरे ये तो गलत बात है यार।